केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी आज दिल्ली पार्टी नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। जेपी नड्डा से भी मुलाकात संभव। लखीमपुर में पत्रकारों पर भड़के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर सवाल पूछने पर बौखलाए। कैमरे के सामने गुस्से में बेकाबू हुए अजय मिश्रा टेनी, पत्रकार का मोबाइल छीना, धक्का मुक्की की जबरन, कैमरा बंद कराया। लखीमपुर हिंसा पर सवाल पूछने पर बचते नजर आए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद, नहीं दिया सवालों का जवाब। राहुल गांधी ने कहा कि लखीमपुर घटना एक साजिश है, किसानों की हत्या की गई है, पर सरकार सच स्वीकारना नहीं चाहती। राहुल गांधी का हमला, कहा पीएम ने कैबिनेट में हत्यारे को रखा, जब तक मंत्री जेल नहीं जाएंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। प्रियंका गांधी का ट्वीट, शहीद पत्रकार रमन कश्यप और शहीद किसान नक्षत्र सिंह के परिवार को जवाब दो। ओवैसी का पीएम मोदी पर हमला, कहा अजय मिश्रा टेनी को निलंबित नहीं करेंगे, यूपी चुनाव में उन्हें वोट जो चाहिए। जौनपुर में अखिलेश यादव ने गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की, कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। जया बच्चन ने कहा नैतिकता के आधार पर अब अजय मिश्रा टेनी को इस्तीफा दे देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का विपक्ष पर तंज चर्चा नहीं करनी है तो मांग क्यों करते हैं। प्रहलाद जोशी का राहुल गांधी के स्थगन प्रस्ताव पर जवाब, राहुल ने कभी संसद में नोटिस नहीं दिया, अब कम से कम नोटिस तो दे रहे हैं। कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया, राज्यसभा में आज हाजिर रहने को कहा। बीजेपी ने भी सांसदों को व्हिप जारी किया, सरकार का समर्थन करने के लिए सदन में मौजूद रहने को कहा। बीजेपी सांसद शिव प्रताप शुक्ला की पिछली जुबान राज्यसभा में कोविड पर चर्चा के दौरान विरोध कर रहे सांसदों की तुलना ओमिक्रॉन वेरिएंट से की। देहरादून में आज राहुल गांधी की जनसभा, 1971 की लड़ाई के 50 साल पूरे होने पर पूर्व सैनिकों को करेंगे सम्मानित। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अभी रोजाना 38 किलोमीटर सड़क का निर्माण होता है, इसके लिए 40 किलोमीटर तक पहुंचाने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना का डेटा जारी कर की अपील ठुकराई, केंद्र ने कहा डेटा सटीक नहीं। सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के विरोध में आज और कल बैंक यूनियंस की हड़ताल रहेगी। ट्विटर इंडिया के पूर्व प्रमुख मनीष माहेश्वरी ने छोड़ी कंपनी, अब एक एकेंटेक कंपनी में करेंगे काम। कुलगाम जिले के रेडवानी में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया, सर्च ऑपरेशन जारी। पुंछ में एनकाउंटर खत्म होने के बाद सर्च ऑपरेशन, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद, मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे बनाए गए हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी कि सीओएससी के चेयरमैन। जनरल रावत के निधन से खाली थी पोस्ट। जनरल नरवणे को तीनों सेना प्रमुखों ने सबसे सीनियर होने के कारण बनाया सीओएससी चेयरमैन, अगला सीडीएस बनने का दावा मजबूत। आतंकियों को लेकर चिनार कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा कि युवा दहशतगर्दों के मारे जाने पर सबसे ज्यादा व्हाइट कॉलर आतंकी खुश होते हैं। कुपवाड़ा में पकड़ा गया एसपीओ और उसका साथी, बीजेपी नेता के घर से 2 AK-47 चुराकर भागा था। पीएम मोदी आज स्वर्णिम विजय मशाल के सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे, दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में कार्यक्रम है। 1971 के युद्ध में भारत की विजय के 50 साल पूरे होने के मौके पर पूरे देश में घूमी स्वर्णिम विजय मशाल। पीएम मोदी आज नेचुरल फार्मिंग के नेशनल कॉन्क्लेव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, किसानों को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने की मोदी के भाषण को किसानों तक पहुंचाने की व्यवस्था, देश के 9,500 मंडलों में किसानों को आमंत्रित किया गया। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात, पीएमओ ने जानकारी दी। अयोध्या में रामलला के दर बीजेपी के सीएम, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी लिया भगवान राम का आशीर्वाद। हनुमानगढ़ी में बीजेपी मुख्यमंत्री ने मत्था टेका, बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने विधिवत मंत्रोच्चार के साथ सभी को दर्शन करवाए। राम नाम की चुनरी ओढ़कर जेपी नड्डा समेत सभी मुख्यमंत्रियों ने सरयू घाट पर पूजा की, आरती में उतारी। दर्शन के बाद बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, देश को नए निर्माण की तरफ ले जाने का बीजेपी का संकल्प। रामलला के दर्शन के बाद बोले एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान जीवन धन्य करने आए। हिंदू एकता महाकुंभ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने करवाए 5 संकल्प, जो लोग हिंदू धर्म से गए उनकी घर वापसी कराएं। मोहन भागवत बोले लगातार प्रयासों से काम बनता है, हिंदू एकता के लिए अहंकार को तोड़ना होगा। चुनाव आयोग की हाई लेवल टीम चंडीगढ़ पहुंची, विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक। 18 दिसंबर से महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, मुंबई, शिरडी और पुणे जाएंगे। जौनपुर के सुजानगंज में अखिलेश यादव की यात्रा में उमड़ी भारी भीड़, कहा भीड़ बता रही है बदलाव आएगा। जौनपुर से अखिलेश यादव का बीजेपी परिवार, चुनाव आते ही धर्म का चश्मा लगा लेती है बीजेपी। जालंधर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने निकाली तिरंगा यात्रा, बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता शामिल हुए। जालंधर में सीएम केजरीवाल का ऐलान, आपकी सरकार बनी तो सबसे बड़ी खेल एकेडमी बनाएंगे। प्रहलाद जोशी का केजरीवाल पर हमला, उत्तराखंड को झूठी उम्मीद देने से पहले दिल्ली में काम की रिपोर्ट दें। बीजेपी नेता संबित पात्रा को दिल्ली की अदालत से राहत, केजरीवाल के वीडियो के मामले में केस दर्ज करने के आदेश पर रोक लगाई। लखनऊ में सीएम योगी ने शुरू किया सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान, कहा साफ नियत से ही विकास संभव। मुख्यमंत्री योगी का अखिलेश पर निशाना, कहा कि एक खास जाति का करते हैं फेवर, नियुक्तियों में जातिवाद, भाई और भतीजावाद। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तय किया टारगेट, 2024 में बीजेपी को पूरे देश में हराते हुए देखना चाहती हैं। अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर हमला, ममता कर रही हैं पीएम मोदी की दलाली, अपने भतीजे को बचाने के लिए कर रहे हैं विपक्ष को कमजोर।
पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह से मिले नवजोत सिंह सिद्धू, भज्जी के कांग्रेस में आने के कयास। पश्चिम बंगाल बीजेपी की चुनाव आयोग से अपील, म्यूनिसिपल चुनाव के दौरान सभी बूथ और स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कवरेज की लिंक कराए मुहैया। ग्रुप कैप्टन वरुण कुमार का पार्थिव शरीर आज दोपहर 2:30 बजे आएगा भोपाल। एयरपोर्ट रोड सन सिटी कॉलोनी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम। कल सुबह 11 बजे भदभदा विश्राम घाट पर किया जाएगा ग्रुप कैप्टन वरुण कुमार का अंतिम संस्कार। पीएम मोदी ने ग्रुप कैप्टन वरुण कुमार के निधन पर शोक जताया, कहा देश उनकी सेवा को कभी नहीं भूलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को किया नमन, कहा कि वो सच्चे फाइटर थे जो आखिरी सांस तक लड़े। उत्तराखंड में बन रहे सैन्य धाम के एंट्री गेट का नाम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा, उत्तराखंड सरकार का ऐलान। पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को मिली यूनेस्को की मान्यता, अमूर्त विरासत की लिस्ट में शामिल। यूनेस्को की सूची में दुर्गा पूजा के शामिल होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, सभी भारतीयों के लिए गर्व और खुशी का अवसर बताया। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा कि दुर्गा पूजा पर सवाल उठाने वाले बीजेपी नेताओं को मिला करारा जवाब। यूपीआई रुपे डेबिट कार्ड से लेन देन को मिलेगा बढ़ावा, कैबिनेट से 1300 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। बजट से पहले मंथन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कृषि और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के साथ परामर्श की। सीबीआई ने रिश्वत मामले में रेलवे के चीफ इंजीनियर समेत 3 को गिरफ्तार किया, 2 करोड़ 19 लाख रुपए बरामद किए। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने लिखी अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी, उत्तरी दिल्ली नगर निगम को 328 करोड़ रुपए देने को कहा। आईपीएस सुनील कुमार बंसल उड़ीसा के नए डीजीपी नियुक्त की गए। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना और विदेश मंत्री से मिले राष्ट्रपति कोविंद। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के 50 साल पूरे होने पर सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी को याद किया, कहा वो अपने साहस के लिए भारतीयों की प्रेरणा बनी है। मनीष सिसोदिया ने अम्बेडकर की जीवनी पर आधारित नाटक के थीम सॉन्ग को किया लॉन्च, ओशन बैंड ने किया है इसका थीम सॉन्ग। 1 साल बाद अपने गांव मुजफ्फरनगर के सिसौली पहुंचे राकेश टिकैत, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को किया नमन। स्वागत के लिए काटा गया 5 किलो का केक। टिकैत ने कहा कि सरकार अपने वादों से मुकरी तो फिर जाएंगे दिल्ली। आरएलडी के पोस्टर में अपनी तस्वीर पर बोले टिकैत, आंदोलनकारी हूं, राजनेता नहीं, किसी पार्टी से समझौता नहीं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जाने वाली लेन पर ट्रैफिक शुरू, इस लेन पर बना था संयुक्त किसान मोर्चा का मंच। सिंघू बॉर्डर से हटाए गए सभी तरह के बैरिकेड्स, आम लोगों के लिए 3 लेन को खोला गया। सड़क की मरम्मत के बाद ही बड़े और भारी वाहनों को आने जाने की एंट्री मिलेगी, प्रशासन ने कहा है कि 3 से 4 दिन का वक्त लगेगा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के कंस्ट्रक्शन को हटाया गया, आम लोगों के लिए 1 लेन को खोला गया। 1 साल बाद लुधियाना का टोल प्लाजा भी हुआ चालू, किसानों के प्रदर्शन से बनता हाईवे। एआईएमआईएम के अलीगढ़ जिला अध्यक्ष गुफरान नूर की मुसलमानों से अपील, खूब बच्चे पैदा करो वरना असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। बाद में गुफरान नूर ने दी सफाई, कहा कि 10 से 20 लोगों के सामने अपना पक्ष रखा है, इसमें कुछ गलत नहीं। लखनऊ में कल निषाद पार्टी के साथ बीजेपी की संयुक्त रैली, योगी आदित्यनाथ अमित शाह होंगे शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ आज नव नियुक्त डिप्टी कलेक्टर बेसिक शिक्षा अधिकारी AOARO को देखे अपॉइंटमेंट लेटर। यूपी के कर्मचारियों को योगी सरकार का तोहफा, महंगाई भत्ता 28% से बढ़ाकर 31% किया। सीएम योगी आदित्यनाथ का ग्राम प्रधानों को बड़ा उपहार, वित्तीय अधिकार और मानदेय बढ़ाने का ऐलान। यूपी सरकार ने ग्राम प्रधानों का मानदेय 3500 से बढ़ाकर 5000 किया, क्षेत्र पंचायत प्रमुख को अब मिलेंगे 15,500। लखनऊ में योगी का दावा, अगर ग्राम पंचायत स्मार्ट गांव की कल्पना को साकार करेंगे तो भारत और यूपी दुनिया में नंबर 1 ताकत बनेगा। यूपी एसटीएफ की बड़ी कामयाबी, यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। मनीष सिसोदिया का बयान, यूपी में आपकी सरकार बनी तो हर साल 10 लाख रोजगार। एएमयू के छात्रों का कैंडल मार्च, 2 साल पहले यूनिवर्सिटी में लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन। यूपी के गोंडा में शराब की बोतल लेकर सरकारी डॉक्टर का डांस हुआ वायरल, सीएमओ ने बैठक, जांच बनाई गई है टीम। महाराष्ट्र कैबिनेट का ओबीसी आरक्षण पर बड़ा फैसला, ओबीसी डेटा तैयार होने के बाद ही स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। पूर्व सीएम फडणवीस की मांग, सरकार 3 महीने में पूरा करे डेटा और ओबीसी आरक्षण के साथ आगे के चुनाव करवाएं। बॉम्बे हाईकोर्ट से अनिल देशमुख को बड़ा झटका, सीबीआई समन के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका कोर्ट ने की खारिज। बॉम्बे हाईकोर्ट से आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला को झटका, अवैध फोन टैपिंग और डेटा लीक के मामले में एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज हुई। पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली, गिरफ्तारी पर 4 सप्ताह की रोक लगाई गई। आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत, हर हफ्ते मुंबई एनसीबी के सामने नहीं होना का पेश। 25 दिसंबर तक एटीएस हिरासत में भेजा गया गैंगस्टर सुरेश पुजारी फिलीपींस से गिरफ्तार कर लिया गया था और लाया गया था भारत। आरबीआई की कार्रवाई, पीएनबी बैंक पर 1 करोड़ 80 लाख और आईसीआईसीआई पर 30 लाख का जुर्माना लगा। आयकर विभाग ने 1 करोड़ 27 लाख करदाताओं को रिफंड जारी किया, सीबीडीटी ने साझा की जानकारी। गोवा के मंत्री मिलिंद नाइक ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस ने नाइक पर लगाया था बिहार की एक लड़की का यौन शोषण का आरोप। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने किया मिलिंद नाइक का इस्तीफा मंजूर, स्पीकर को भेजी गई जानकारी। शराबबंदी पर जीतन राम मांझी का अजीबोगरीब बयान, कहा कि बड़े मांझी ने कहा अगर कोई दवा के रूप में थोड़ी शराब पीता है तो गलत क्या है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का दावा, 2025 तक राज्य के सभी घर में होंगे स्मार्ट प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर।
आंध्र प्रदेश बस हादसे में 9 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। दिल्ली में आज भी प्रदूषण की स्थिति बहुत ही खराब। एयर क्वालिटी इंडेक्स 337 पर। तिरुवनंतपुरम में पीने के पानी को लेकर प्रदर्शन। सचिवालय के गेट पर बंद करके धरने पर बैठी महिलाएं। कर्नाटक के मंगलुरु में पीएफआई नेताओं की रिहाई के लिए थाने के बाहर हंगामा और तोड़फोड़, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जीएसटी बढ़ोतरी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करते नजर आए लोग। इंदौर में रिटेल गारमेंट्स व्यापारियों का प्रदर्शन। हिमाचल के धर्मशाला में टैक्सी वालों का प्रदर्शन। ऐप संचालित टैक्सी बैन लगाने की कर रहे हैं मांग। पुडुचेरी में क्रिसमस के पहले केक बनाने वालों के चेहरों पर रौनक, मिल रहे हैं ऑर्डर। कर्नाटक के कोयम्बटूर में क्रिसमस के पहले सजाए गए चर्च, लोगों ने अपने घरों को भी किया डेकोरेट। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी सैकड़ों व्यापारी सड़क पर आए, कपड़ों पर जीएसटी बढ़ोतरी का विरोध किया। बंगाल का आसानसोल रेल डिवीजन भी लोकल ट्रेनों में मेट्रो रेल जैसी सेवाएं देगा। सीसीटीवी और आधुनिक इंजन से लैस होगा मॉडर्न लॉकल। मुंबई एनसीबी का ड्रग्स पेडलर के खिलाफ जारी है ऑपरेशन। 5 दिन में 6 बड़े ऑपरेशन। समीर वांकड़े के नेतृत्व में हुआ काम। उज्जैन में हिंदू नाम से भस्मारती में शामिल हुए मुसलमान युवक, पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के मेरठ में अवैध हथियार की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से 10 पिस्टल, 201 मैगजीन और 66 मैगजीन कैप बरामद। भारी संख्या में हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। 25 से 30 हजार में बेचते थे एक पिस्टल। 5 फरार आरोपियों की तलाश। झारखंड के रांची में 7वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हजारों छात्रों ने परीक्षा के रिजल्ट में हेराफेरी का आरोप लगाया। पंजाब के अमृतसर में अवैध शराब के 2 गोदामों पर छापा। बिना हॉलमार्क के बिक रही है शराब की 2150 पेटियां जब्त। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतकर मुंबई पहुंची हरनाज कौर संधू। एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम। हरनाज के साथ फोटो क्लिक करने की भीड़ लगी। 21 साल बाद भारत के हिस्से आया मिस यूनिवर्स का खिताब। हाथ में तिरंगा थामकर मिस यूनिवर्स ने सभी चाहने वालों को थैंक यू कहा। चंडीगढ़ की रहने वाली हैं हरनाज कौर संधू। इंडिगो ने शुरू की पुणे से गुवाहाटी के लिए डायरेक्ट फ्लाइट। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। हिमाचल के कुफरी में सर्दी बढ़ने के साथ ही लगने लगा पर्यटकों का जमावड़ा। कारोबारियों को राहत मिली। पूरे देश में ओमिक्रॉन के कुल 73 केस। महाराष्ट्र, तमिलनाडु में मिले नए केस। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए। राज्य में ओमिक्रॉन पेशेंट्स की संख्या बढ़कर अब 32 हुई। दिल्ली में 2 और लोग ओमिक्रॉन संक्रमित हुए। दिल्ली में अब तक कुल 8 मरीज पाए गए। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में 4 नए ओमिक्रॉन संदिग्ध भर्ती कराए गए। सभी एट रिस्क देशों से आए। ओमिक्रॉन को लेकर सख्त है महाराष्ट्र सरकार। राज्य में क्रिसमस और न्यू ईयर पर कड़े कार्यक्रम की इजाजत नहीं। ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने धारा 144 को 31 दिसंबर तक बढ़ाया। पश्चिम बंगाल में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया। 7 साल का बच्चा हुआ ओमिक्रॉन पॉजिटिव। हैदराबाद में लापता सोमालिया के ओमिक्रॉन पॉजिटिव शख्स को पुलिस ने पकड़ा, अस्पताल भेजा गया। तेलंगाना में भी ओमिक्रॉन की दस्तक 2 केस सामने आए। WHO का बयान, दुनिया के 77 देशों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। केंद्र सरकार का राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश, कोविड से बचाव के लिए सभी ऑक्सीजन यंत्रों को जांच करें। देश में कोरोना के 6,984 नए मामले। 24 घंटे में 247 लोगों ने कोरोना के कारण अपनी जान गंवाई। केरल में कोरोना के 4000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 125 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 925 नए मामले। 10 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में 24 घंटे में मिले हैं 57 नए कोरोना के केस से कोई मौत रिकॉर्ड नहीं। दिल्ली में बड़े कंटेनमेंट जोन। 5 दिन में 25% कंटेनमेंट जोन में इजाफा। यूपी के मुरादाबाद में विदेश से आए 130 लोग लापता हैं। तलाशी अभियान के साथ बड़े पैमाने में हो रहा है कोरोना टेस्ट ड्राइव। संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर की कोविड रिपोर्ट आई पॉजिटिव। करण जौहर की पार्टी से जुड़े 8 अन्य लोग हो चुके हैं कोविड पॉजिटिव। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच अच्छी खबर, पुणे में पहले से 7वीं क्लास तक के स्कूल सुबह सुबह बड़ी तादाद में स्कूल पहुंचे बच्चे। ब्रिटेन में कोरोना का जबरदस्त विस्फोट। पिछले 24 घंटे में 78,000 से ज्यादा मामले। अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा 8 लाख के पार पहुंचा। वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद भी 2 लाख लोगों की मौत हुई। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर ब्राजील सरकार अलर्ट, लोगों को बूस्टर डोज लगाना शुरू किया। यूरोपीय संघ की चेतावनी, मिड जनवरी में ओमिक्रॉन वेरिएंट इस हफ्ते ज्यादा खतरनाक साबित होगा। यूरोपीय संघ के कुछ देशों में 12 साल से कम उम्र के बच्चों का टीकाकरण शुरू। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर वैक्सीनेशन। रोहित शर्मा से कंट्रोवर्सी की खबर के बीच बोले विराट कोहली, मैं वनडे खेलने को तैयार हूं। आराम को लेकर बीसीसीआई से कोई बात नहीं। कोहली ने कहा, सिलेक्शन कमेटी की बैठक से 1.5 घंटे पहले मुझसे किया गया था संपर्क, उससे पहले नहीं हुई थी कोई बात। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टीम इंडिया आज होगी रवाना। चार्टर्ड प्लेन से खिलाड़ियों को भेजा जाएगा। साउथ अफ्रीका दौरे पर 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी टीम इंडिया। 3 वनडे मैचेस भी खेलेगी टीम इंडिया। साउथ अफ्रीका बोर्ड ने टीम इंडिया को सख्त कोविड नियमों से राहत दी है। अब भारतीय खिलाड़ी 1 दिन ही क्वारंटीन रहेंगे। साउथ अफ्रीका में अब तक भारत का टेस्ट में निराशाजनक प्रदर्शन। टीम इंडिया नहीं जीती है एक भी टेस्ट सीरीज। साउथ अफ्रीका दौरे पर भारतीय खिलाड़ी बिना परिवार के जाएं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए बीसीसीआई ने लगाई रोक। टेस्ट मैचेस में रोहित शर्मा के नहीं खेलने पर बोले कप्तान विराट कोहली, कहा रोहित शर्मा की कमी खलेगी। टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की खबरों को खारिज किया। ट्वीट कर कहा कि अभी लंबा रास्ता तय करना है।
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट आज से सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे। एडिलेड में दोनों टीमों के बीच पिंक बॉल से खेला जाएगा टेस्ट मैच। डे नाइट मैच सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा। पिंक बॉल टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बेहतर। अब तक खेले गए 8 टेस्ट में नहीं हारा है ऑस्ट्रेलिया ने कोई भी मैच। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस दूसरे टेस्ट से बाहर हुए। कोविड संक्रमित के संपर्क में आने के बाद फैसला। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट प्रैक्टिस के दौरान बाल बचे। प्रैक्टिस के दौरान बेन स्टोक्स की तेज बाउंसर हेलमेट पर लगी। एशेज के दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम में जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड शामिल हुए। मार्क वुड चोट के कारण बाहर। बिग बैश लीग में ग्लेन मैक्सवेल की विस्फोटक पारी, 57 गेंदों में बनाए 103 रन। बिग बैश लीग में बनाया पहला शतक। मैक्सवेल की टीम को सिडनी सिक्सर्स ने 2 गेंद शेष रहते हराया। सिडनी सिक्सर्स के जोश फिलिप ने 61 गेंदों पर नाबाद 99 रन बनाए। भारतीय टीम की महिला खिलाड़ी जोमीमा का बयान, कहा टीम के 8 खिलाड़ी बिग बैश लीग में खेल रहे हैं। इससे पता चलता है देश में कितनी प्रतिभा है। एबी डिविलियर्स, ग्रीम स्मिथ और मार्क बाउचर के खिलाफ नस्लीय भेदभाव का आरोप लगा। संदीप लोमिचाने का नेपाल क्रिकेट टीम की कमान, ज्ञानेंद्र की जगह बनाए गए टीम के कप्तान। पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान से फैंस की मांग, दूसरे T20 के दौरान पोस्टर दिखाकर कहा मुझे गोद ले लो। फार्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड की उपाधि। हैमिल्टन 7 बार जीत चुके हैं फार्मूला 1 का खिताब। एशियाई चैंपियनशिप में भारत की धमाकेदार जीत, बांग्लादेश को 9-0 से शिकस्त। बार्सिलोना के स्ट्राइकर सर्गियो अगुएरो ने किया संन्यास का ऐलान, कहा स्वास्थ्य कारणों की वजह से ले रहा हूं संन्यास। अमेरिका के कोलोराडो में तेज हवाएं बनी मुसीबत, कई इलाकों में बिजली गुल, 50,000 से ज्यादा लोग अंधेरे में। 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाओं के चलते सड़कों पर गिरे पेड़, ट्रैफिक बाधित। तेज हवा के साथ उड़ती धूल से विजिबिलिटी काफी कम रही। 500 से अधिक फ्लाइटें देरी से उड़ी, करीब 130 उड़ानें रद्द की गई। नेब्रास्का के कैंसास में भी धूल भरी तेज आंधी, हाईवे पर लग गया रफ्तार पर ब्रेक। हांगकांग टावर में लगी भीषण आग, करीब 1200 लोगों का रेस्क्यू हुआ। 38 मंजिला इमारत में आग लगने से 13 लोग झुलसे, सैकड़ों लोगों ने छत पर जाकर बचाई अपनी जान। फायर फाइटर्स ने क्रेन की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। अमेरिका के केंटकी में टॉर्नेडो से मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने टॉर्नेडो प्रभावित केंटकी में जाकर इलाके का दौरा किया, पीड़ितों के लिए सहायता का ऐलान भी किया। जो बाइडेन ने मेफील्ड्स के डाउनटाउन इलाके में किया नुकसान का मुआयना। केंटकी में आए टॉर्नेडो से 88 लोगों ने अपनी जान गंवाई। केंटकी में अभी भी राहत का काम जारी, तूफान से क्षतिग्रस्त हुई गाड़ियों के मलबे को निकाला जा रहा है। टॉर्नेडो से प्रभावित लोग अपने घरों को लौटने लगे, पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ। हैती में हुए तेल टैंकर विस्फोट में अब तक 75 लोगों की जान गई है। विस्फोट में कई लोगों के घर भी बर्बाद हुए। स्पेन के ला पाल्मा ज्वालामुखी की बात करें तो हुआ शांत। वैज्ञानिकों को उम्मीद अब ज्वालामुखी में नहीं होगा कोई विस्फोट। वैज्ञानिकों की टीम ला पाल्मा ज्वालामुखी के क्रेटर तक पहुंची, छानबीन जारी। पेरू में हजारों डॉक्टर्स सड़कों पर उतरे, हेल्थ सेक्टर के लिए बनाए बिल के खिलाफ प्रदर्शन। अमेरिकी नौसेना ने किया लेजर हथियार का परीक्षण, मध्य पूर्व में तैरते एक लक्ष्य को सफाया किया। यूएई ने अमेरिका के साथ $23 बिलियन की हथियार डील पर स्थगित की बातचीत। अमेरिका से F-35 प्लेन, ड्रोन समेत कई उपकरण खरीदने वाला था यूएई। रूस ने जापान सागर में नई पनडुब्बी विरोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया, रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान। बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स के दौरान पुतिन जिनपिंग की हो सकती है मुलाकात। ब्रह्मास्त्र का मोशन पोस्टर आया सामने, फिल्म में रणवीर कपूर और आलिया भट्ट आएंगे नजर। 9 सितंबर 2022 को रिलीज होगी फिल्म। मुंबई के बांद्रा में रिश्तेदार के घर पहुंचे आयुष शर्मा, सेल्फी लेने पहुंचे लोग। सीआरपीएफ जवानों ने शहीद साथी शैलेंद्र प्रताप सिंह की बहन की शादी में अदा की मंडप पकड़ने की रस्म। ससुराल में गाय बकरियों को चारा खिलाती दिखी तेजस्वी की पत्नी राशेल, सास राबड़ी देवी भी साथ में आई नजर। मुंबई पुलिस के जवान ने दिव्यांग शख्स को सड़क पार कराने में मदद की, लोगों ने मुंबई पुलिस की तारीफ की। मोहाली में शान पंजाब कार्यक्रम का आयोजन हुआ, सीएम चन्नी ने कलाकारों को सम्मानित किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।